कैसा हराया? कैसा हराया, ये कैसा हराया फेम गर्ल, वो दिल से निकली हुई बात थी। कैसा हराया गर्ल, कैसा हराया। और बहुत खुशी की बात थी कि मेरा स्टेटमेंट यूज किया जा रहा था। कैसा हराया, ये तो आपने सुना ही होगा। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो ये लाइन आपके फीड में ज़रूर आई होगी, कैसा हराया। ये मामला सिर्फ एक सियासी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा केस है जिसने थाने की सियासत में हलचल मचा दी है। AIMIM की कॉरपोरेटर सहर शेख अब एक बड़ी कानूनी तनाज़े में फंसती हुई नज़र आ रही है। सहर शेख जो थाने में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में अपनी जीत के बाद कैसा हराया वाले बयान से वायरल हुई थी, अब एक संगीन इंक्वायरी का सामना कर रही हैं। तहसीलदार के दफ्तर ने उनके वालिद यूनुस शेख के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश की है। इल्ज़ाम यह है कि ख़ानदान ने मुबैना तौर पर OBC ज़ात की सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल किया। ये इंक्वायरी तहसीलदार अमीश पाटिल की निगरानी में की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 में जारी किया गया ज़ात सर्टिफिकेट में कई डॉट्स पाया गया है। दस्तावेज़ महाराष्ट्र के मुकर्ररा फॉर्मेट्स के मुताबिक नहीं थी। सब डिविजनल ऑफिसर के दस्तखत मौजूद नहीं थे। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का लाजमी जिक्र भी मौजूद नहीं था। इन तमाम वजूहात के बुनियाद पर सर्टिफिकेट की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए गए। तहक़ीक़ात में ये बात भी सामने आया कि सहर शेख का ख़ानदान उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर से है, जिससे यह मामला और मज़ीद पेचीदा हो गया। कानून के मुताबिक ऐसे केसेस में फॉर्म 10 का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर फॉर्म 8 इस्तेमाल किया गया, जो मकामी अफराद के लिए होता है। हुकाम को शक है कि ख़ुद को मकामी ज़ाहिर करने की कोशिश की गई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2018 में सहर शेख ने मुंबई कलेक्टर ऑफिस से ज़ात सर्टिफिकेट हासिल किया था। हालांकि उस वक्त वो थाने की रिहायशी थी। इस अमल को भी इंक्वायरी से बचने की मुमकिना कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तहसीलदार की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि तमाम मुतल्लिका सर्टिफिकेट्स मनसूख किए जाएँ, यूनुस शेख के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाए और मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जाए। कैसा हराया, ये कैसा हराया फेम गर्ल, वो दिल से निकली हुई बात थी। कैसा हराया गर्ल, कैसा हराया। और बहुत खुशी की बात थी कि मेरा स्टेटमेंट यूज किया जा रहा था। नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि आप निधन के लिए गए बट नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिख रहे हो। इन्होंने बोला ना, हाँ तो निधन हुआ था ना, झूठ नहीं है, सच है। नहीं, आपने बोला ना नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखते हो, तो मैंने बोला निधन कब हुआ, मैं वानखेड़े में कब दिखती हूँ, वो दोनों की डेट भी तो पता करो। जिसके बाद अब सहर शेख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मुझे गिराने की कोशिश की गई लेकिन सच को कोई झुका नहीं सकता। सहर ने मीडिया रिपोर्ट्स और इल्ज़ामात पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ चलने वाली खबरें मीडिया प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा, अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए साजिश करनी पड़े। उनका इल्ज़ाम है कि उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही है। सहर शेख के मुताबिक मीडिया में उन्हें फ़रार बताया गया, जाली कॉरपोरेटर कहा गया, दस्तावेज़ात को गलत करार दिया गया और ख़ानदान को निशाना बनाया गया। उनके मुताबिक ये सब इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने आगे कहा, जब इल्ज़ाम हम पर लगे तो जवाब कब और कैसे देना है यह हम खुद तय करेंगे, न कि मीडिया। और ये भी वाज़ेह किया कि वो अदालत के ज़रिए अपना केस लड़ रही हैं। मीडिया कर्मियों ने कई सवालात पूछे, जवाब में ताख़ीर क्यों हुई, दस्तावेज़ात पर वजाहत क्यों नहीं दी गई। इस पर उन्होंने कहा, आप सवाल पूछ सकते हैं मगर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ डिफेमेशन का केस दायर किया है। उनके मुताबिक झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, ज़हनी अजियत दी गई और उनकी इमेज ख़राब की गई। गायब होने के इल्ज़ामात पर उन्होंने कहा, मैं फ़रार नहीं थी, मैं ज़मीनी काम में मसरूफ़ थी। इस पूरे मामले में एक तरफ मीडिया के संगीन सवालात हैं तो दूसरी तरफ सहर शेख का दावा है कि उनके खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया है, यानी उनके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गई है। फ़िलहाल ये केस कानूनी और सियासी दोनों सतह पर चल रहा है और असल हकीकत तहक़ीक़ात और अदालत के फैसले के बाद ही सामने आएगी। कि अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। और ये मीडिया में 5-6 दिन से साजिशों का एक सिलसिला चलता आया है। सच से हम भागते नहीं, ऐसे लोगों से जो झूठे इल्जाम लगाते हैं उनसे हम डरते नहीं, क्योंकि हम सही है, हमारे पेपर वर्क सही है। बहुत सारे एलिगेशंस लगे हम पे,
वो वक्त इसीलिए लिया गया क्योंकि इल्जाम हम पे लगे थे, तो जवाब कब देना है और कैसे देना है वो भी हम तय करेंगे, वो मीडिया तय नहीं करेगी, ना ही वो देश का कोई इंसान तय कर सकता है। हाँ, आपके मन में सवाल है, आप पूछिए, लेकिन आप डायरेक्टली इल्जाम नहीं लगा सकते। जो मेरे साथ हुआ है पिछले एक हफ्ते से, मुझे फरार करार दिया गया, मुझे फर्जी करार दिया गया, मेरे डैड के सर्टिफिकेट को बोगस बोला गया, हमको फेक नगर सेवक बोला गया कि हम लोगों का फायदा उठाने के लिए आए हैं, हमने इलेक्शन जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए जीता है। तो ये सभी एलिगेशंस मीडिया के थ्रू लोगों तक जो पहुंचाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद है। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास। इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद ही गलत साबित कर रहे हैं कि हम ओबीसी नहीं है। प्लस इनके थ्रू कोर्ट तक ये बात गई है और कोर्ट ने अभी साबित नहीं किया है कि सहार यूनुस शेख और यूनुस शेख ओबीसी नहीं है। तो मीडिया ने कैसे ये सबके सामने स्टेटमेंट्स दे दिए कि इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ वैसा हो गया, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किया, इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा है।